गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं संध्या यादव DLED फर्स्ट सेमेस्टर के विषय बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में आज आपको अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत को IP पावलोव ने 1904 में दिया था। किसने दिया था? IP पावलोव ने। ये रूस के निवासी थे। इस सिद्धांत के लिए IP पावलोव को नोबेल प्राइज दिया गया था। और सब अब जानते हैं कि इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था, यानी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो किया था इन्होंने, वो डॉग यानी कुत्ते पर किया था। अब इस सिद्धांत में जिन वर्ड्स का यूज हुआ है उनके बारे में जान लेते हैं, इससे आगे पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। इसमें जानते हैं US, इसमें जो वर्ड्स आएंगे उनके नेम जानते हैं कि क्या है वो। US क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी स्वाभाविक उद्दीपक। उसके बाद CS कंडीशनल स्टिमुलस यानी अस्वाभाविक उद्दीपक। उसके बाद UR अनकंडीशनल रिस्पॉन्स स्वाभाविक अनुक्रिया। उसके बाद CR कंडीशनल रिस्पॉन्स अस्वाभाविक अनुक्रिया। ये आपने जान लिया जो कि हमारे प्रयोग में शब्दों का यूज हुआ है। अब जानते हैं हम कि पावलोव जी ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया डॉग के ऊपर, उसको 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। इन 3 चरणों में इनके प्रयोग को कंप्लीट किया गया है। प्रथम चरण में क्या किया है? जैसा कि लिखा है USUR का मतलब क्या है कि जब कुत्ते के सामने भोजन रखा गया, भोजन यहाँ पे क्या है हमारा? US यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस स्वाभाविक उद्दीपक। कुत्ते के सामने जब स्वाभाविक उद्दीपक रखा गया तो उसने क्या किया? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स स्वाभाविक अनुक्रिया की, यानी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया की। जाहिर सी बात है, किसी के सामने भी जब स्वाभाविक उद्दीपक आता है यानी भोजन आता है तो उसे देख के क्या होगा? लार आएगी। यही कुत्ते ने किया कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया की। उसके बाद द्वितीय चरण में क्या किया गया? द्वितीय चरण में IP पावलोव ने भोजन के साथ साथ घंटी को भी जोड़ दिया गया। क्या किया पावलोव ने? भोजन के साथ साथ घंटी को भी जोड़ देते हैं। जब भोजन आता है तो साथ साथ घंटी बजाते हैं। इससे क्या होता है? कुत्ते के लार आने लगती है। कुत्ते को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि भोजन के साथ घंटी भी बजाई गई है, बल्कि वो क्या करता है? दोनों स्टिमुलस यानी कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस दोनों के साथ कैसा रिस्पॉन्स करेगा? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स करता है। ये जो द्वितीय चरण वाला है एक्सपेरिमेंट, इन्होंने कई दिनों तक कुत्ते के ऊपर यह प्रयोग किया, यानी भोजन के साथ साथ घंटी को भी बजाया और फिर कुत्ते को भोजन दिया। तो उससे क्या हुआ? उसमें लार आने लगी। इसके बाद तृतीय चरण में क्या किया कि केवल घंटी यानी CS कंडीशनल स्टिमुलस का प्रयोग किया, जिससे रिस्पॉन्स कैसा हुआ हमारा? कंडीशनल रिस्पॉन्स। कंडीशनल स्टिमुलस के साथ कंडीशनल रिस्पॉन्स हुआ। यानी इसमें क्या होता है कि केवल घंटी बजाई जाती है तो भी लार आती है, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करना ही अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है। इस सिद्धांत में IP पावलोव ने क्या सिद्ध करने की कोशिश की है कि अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को जब एक साथ मिला दिया जाता है, अस्वाभाविक उद्दीपक प्लस स्वाभाविक उद्दीपक को जब एक साथ मिला दिया जाए तो उसके बाद स्वाभाविक उद्दीपक को हटा लेने पर किसी के सामने हम अस्वाभाविक उद्दीपक लाते हैं तो वह कैसी क्रिया करेगा? स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जैसी क्रिया करता था वैसी ही वो अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ भी
क्रिया करता है, अर्थात अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के बीच एक अनुबंधन बना लेता है। इसे ही पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का नाम दिया है। इसके बाद हम जानते हैं कि इस सिद्धांत को कई उपनामों से जाना जाता है। कौन कौन से उपनाम हैं उसके? पहला है हमारा CR थ्योरी। CR का मतलब क्या है? कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। उसके बाद दूसरा नाम है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तीसरा है प्राचीन या परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत। इस बार जो टेट का एग्जाम हुआ था उस पे ये आया था कि प्राचीन परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, इसलिए इसके सारे उपनाम को भी जानना आवश्यक है। इसके बाद अगला है संबद्ध प्रतिक्रिया या प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। संबद्ध प्रतिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के बीच एक संबंध स्थापित कर लिया जाता है, इसलिए इसको संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट आता है अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक बंधन बन जाता है किसके बीच? अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस के मध्य एक अनुबंधन बन जाता है, इसलिए इसे अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब जानते हैं जो ये प्रयोग है आईपी पावलोव का, इसकी क्या क्वालिटी हैं, यानी क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या शैक्षिक उपयोगिताएं हैं। पहला है, इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में लगभग सभी आदतों का निर्माण किया जा सकता है, जैसे स्वच्छता व सफाई से रहने की आदत, समय की पाबंदी तथा बड़ों का सम्मान करना। इसके बाद अगला पॉइंट है क्वालिटी में कि इस सिद्धांत के द्वारा बालकों को शब्दार्थ, गुणा, भाग, पहाड़े आदि को सिखाते समय भी इसका प्रयोग लाभदायक होता है। अगला पॉइंट है, इस प्रयोग के द्वारा क्या होता है? बुरी तथा अवांछित आदतों, भय तथा असामान्य व्यवहार आदि को समाप्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद एक और पॉइंट है, इसके द्वारा यानी इस सिद्धांत के द्वारा क्या किया जा सकता है? भय, घृणा, अंधविश्वास आदि के वास्तविक कारणों को समझने में अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट है इसका क्वालिटी कि मानसिक रूप से, यानी जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े व्यक्ति होते हैं, उनको पढ़ाने व प्रशिक्षित करने के लिए भी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है अनुबंधन का जनक? आईपी पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, जो प्रयोग किया था, क्या नाम था उसका? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अनुबंधन आ रहा है इसलिए इनको आईपी पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।